हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, इस चैनल के अंतर्गत आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें आप लोग को बताया जा रहा है डीसीए को। डीसीए में हम लोग जान रहे अभी तक एमएस वर्ड को इस वीडियो में जानेंगे। एमएस वर्ड में आज हम आपको बताएंगे रेफरेंस में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बुक का कंटेंट जो होता है उसको आप लिख पाएंगे। यानी कि बुक का जो हेडिंग होता है, फर्स्ट पेज पे आप देखिएगा आपको बुक का हेडिंग मिलता है, उसको आप किस तरीके से लिख पाएंगे। यानी कि आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी काम को आप किस तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का चैनल पे वीडियो और कोई भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप एक भी वीडियो को मिस ना करें। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो को करते हैं यहीं पे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एमएस वर्ड के बारे में। तो चलिए सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। तो एमएस वर्ड को ओपन करने का शॉर्टकट की है जो कि हम आपको लगातार और हमेशा बताते आ रहे हैं, वो है आपका विंडोज के साथ आर बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे ऑलरेडी विनोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपने अगर नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे रन ऑप्शन ओपन होता है, इसमें आपको यहाँ रिक्त स्थान यानी कि जगह खाली आता है, उसमें आप लिख सकते हैं विनवर्ड। और लिख करके आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। नहीं, अगर ओके से नहीं करना चाहते हैं तो आपके कीबोर्ड में जो है एंटर बटन है, आप वहां से भी उसको कर सकते हैं। तो चलिए मैच करते हैं इसको ओके। ओके करने के बाद आपके सामने आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, हम जो है आप लोग को यहाँ से ऑफिस बटन से लेकर के उसके बाद होम के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे चुके हैं। जो वीडियो आपका जो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाला गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे डायरेक्ट जाकर के भी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, जिसमें हम लोग जो है होम के बारे में पूरा कवर किए हैं। इन सब के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता चुके हैं। नेक्स्ट आपका आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट जो है आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किए हैं। तो आप अगर उस वीडियो को देखते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप एमएस वर्ड के मास्टर बन जाएंगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। आज जो हम लोग बात करेंगे वो है हमारा रेफरेंस। क्या है हमारा रेफरेंस है। तो रेफरेंस के बारे में हम आज आपको बताएंगे, रेफरेंस आपका जो किस तरीके से काम को करती है, रेफरेंस में काम क्या है। तो चलिए हम रेफरेंस के कुछ आपको इंट्रोडक्शन दे दें। रेफरेंस कहने का मतलब है, आप बुक देखते होइएगा, बुक जो लिखा होता है तो बुक के अंदर जो पेज होता है उससे पहले जो फर्स्ट पेज फ्रंट पे जो होता है, पहले तो फ्रंट पे कवर होता है, उसके नीचे एक पेज होता है जिसमें हेडिंग दिया होता है, जिसमें ये बताया गया होता है कि आपका कितना पेज से कितना पेज तक लेकर कौन सा टॉपिक है और कितना पेज से कितना पेज तक कौन सा पिक्चर लगा हुआ है। उस चीज को हम आपको बताएंगे, जो कि आपके यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रहा है, आपको हम इसी तरीके से दिखाएंगे करके कि किस तरीके से इस काम को किया जाता है। यानी सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि आपको हम रेफरेंस में बुक का टोटल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप बुक को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अब स्टार्ट करते हैं काम को करना। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर हम यहाँ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अगर बुक के बारे में लिखे तो अधिक लंबा हो जाएगा। तो एक यहाँ पे एमएस वर्ड फॉर्मूला प्रोवाइड करती है, वो है आपका फॉर्मूला इक्वल टू RAND, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं यहाँ से। फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा, आप किसी कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि बार बार आपको भूलना, ताकि आप बार बार भूल नहीं पाए। तो चलिए इतना लिखने के बाद क्या करना है, इंटर को दबाना है। दोस्तों, हम आप लोग को इतना आराम से और इतना लेट तक इसलिए बता पाते हैं कि हम आपको बेहतरीन तरीके से समझा सके। ऐसा नहीं कि टाइम पास करके चले जाए, आपको समझ में नहीं आया तो आप बेहतरीन तरीके से देखिए और एक एक वीडियो को देखिए, लेकिन ढंग से देखिए और उसको उसी पे फोकस कीजिए ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए इतना चीज हम लिख लिए, तो हमें जो है इतना चीज लिखने से बुक हमारा रेडी नहीं होगा। तो हम आपको शॉर्टकट की बताए, कंट्रोल A से ऑल सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल C से कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी किए और यहाँ पे नीचे आकर कंट्रोल V से इसको करते हैं पेस्ट, यानी कि 4-5 पेज में लिख देते हैं। ठीक है, ताकि हम बता सके यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आपका जो है 4 पेज में लिखा चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं 4x4 4 वर्ड जो आपका 2035 है। आपका लैंग्वेज जो है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट में है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ऊपर से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। तो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स। क्या है आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स है। टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं।
वो किस तरीके से आपका काम करती है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपके ऊपर में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको क्या होता है, ऊपर होता है मार्जिन, ठीक है। तो हम इस साइड में क्लिक करते हैं और एंटर बटन को प्रेस करते हैं। जैसे ही एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक जगह जो ऊपर एक पैराग्राफ के लिए यानी एक लाइन के लिए ऊपर जगह खाली हो जाती है, वहां पे हम लिखेंगे। अब यहाँ पे कंप्यूटर का तो इंट्रोडक्शन नहीं है, लेकिन हम आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बना करके यहाँ पे दिखाएंगे। चलिए यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर का हम हेडिंग दिए, ठीक है। कंप्यूटर का हेडिंग देने के बाद क्या करना है हमको, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट किए, अब आ जाना है क्या आपको ऐड टेक्स्ट में। ध्यान दीजिएगा यहाँ ऊपर लिखा है डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक है तो हमें क्या है, यहाँ देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स जो आपको बगल में दिख रहा है यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हमें वहां पे नहीं करना है, हमें करना है लेवल 1 में क्लिक करते हैं, ठीक है। लेवल 1 में हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद आपका जो देखिए कुछ इस तरीके का आपका हेडिंग यहाँ पे आ चुका है। ये हेडिंग जो आपको एक और जगह बताते हैं, होम में आकर के देखिए, यहाँ देखिए आपको हेडिंग 1 में आपका हाईलाइट हो चुका है। हेडिंग 2 टाइटल, यहाँ से भी आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि हम आपको बताए हुए पहले हैं, लेकिन हम जो है ऑप्शन में आपको चल के और करके दिखाते हैं। चलिए रेफरेंस में फिर से आते हैं और पहला हम इसको क्या दिए हैं, तो आपको दिए लेवल 1। अब इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप लेवल आप यानी कि आप हेडिंग बना रहे थे, कुछ बेहतर तरीके से भी इसको बना सकते हैं। तो आ सकते हैं होम में और यहाँ से आपको क्या करना है, बॉर्डर लगा सकते हैं। देखिए हाँ, बॉर्डर यहाँ से मान के चलिए लगा देते हैं, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें आप कलर कोई डालना चाहते हो तो आप यहाँ से कलर भी इसमें आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है, किसी कलर को हम यहाँ पे दे देते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस कलर को भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। दूसरा जो हम बना के आपको दिखाएंगे वो है आपका कंप्यूटर, तो बता ही दिए। अब बताएंगे हम आपको सीपीयू, लेकिन सीपीयू और नेक्स्ट चीज बताने से पहले हम आपको एक चीज की और जानकारी दे दें कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। तो लेवल 1 में होता क्या है, जैसे मान के चलिए हम आपको बता दें कि आपके फैमिली में 5 लोग हैं, उस घर के एक मुखिया होते हैं, जैसे आपके दादाजी हो गए, पापा जी हो गए, उनके अंदर में जो सब आते हैं, जैसे मान के चलिए आपके पापा जी हो गए, आप पापा जी के 2 लड़के हैं, 3 लड़के, 4 लड़के हैं, तो पापा जी के नाम के अंदर में चारों का नाम लिखा जाता है। सेम चीज हम आपको यहाँ पे वही बताने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखा दे करके कंप्यूटर यहाँ लिख दिए। अब कंप्यूटर के अंतर्गत क्या क्या चीज आ जाता है, तो कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज आता है आपका माउस आता है, सीपीयू आता है, कीबोर्ड आता है, तो इस सब चीज को हम आपको कर करके अभी दिखाने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम लिखेंगे वो आपका क्या है, तो यहाँ हम लिखने वाला है सीपीयू, ठीक है। क्या लिखे यहाँ पे, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म आपको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए हम इसको यहाँ से फिर से करते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट किए, फिर से आना है हमें कहाँ पे, यहाँ ऐड टेक्स्ट में। ध्यान रखिए ऐड टेक्स्ट में आपको आना है बार बार, ठीक है। अब आने के बाद इसको हम डालते हैं कहाँ, लेवल 2 में डालते हैं। अब लेवल 2 में डाले तो देखिएगा थोड़ा सा चेंजेस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कलर में, क्योंकि ये जो कंप्यूटर के अंदर लेवल 2 जैसे हम डाले तो कंप्यूटर के अंदर आ गया, जो कि हम आपको करके दिखाएंगे। अभी उतना को ढंग से नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे टेबल ऑफ कंटेंट पे करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया, फिर से हम इसको इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा जब तक आप टेक्स्ट में नहीं डालते हैं टेक्स्ट में, तब तक आप इसमें कोई एडिट नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर से रीसेट हो जाता है, ठीक है। तो पहले आप ऐड टू टेक्स्ट में डाल दीजिएगा, उसके बाद आपको इसमें जिस तरीके का डिजाइन बनाना है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। फिर से हम आते हैं होम में और यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, क्लिक किए। अब इसमें आप चाहते हैं किसी और कलर को डालना तो हल्का कलर को डाल दीजिए, तो आप यहाँ से हल्के कलर को डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको यही डालना, आप जिस तरीके का आप डालना चाहते हैं आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। चलिए अब दूसरा हम फिर इसी में डालेंगे, आपको लेवल 2 में डाल करके दिखा रहा है, वो आपका क्या है, तो आपका है वो मॉनिटर। मॉनिटर को हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से इस तरीके से। आप ध्यान दीजिएगा सिलेक्ट करने के 2 तरीके, एक इस तरीके से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा इस पर आप 2 बार क्लिक कर सकते हैं, 2 तरीके से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका आता है वो रेफरेंस में, फिर आते हैं और ऐड टेक्स्ट में आते हैं और लेवल 2 में इसको जाने देते हैं, ठीक है। लेवल 2 में जाने दिए इसको और फिर इसको क्या करना है, होम में आकर के इस तरीके से इसको फिर से आपको सिलेक्ट कर लेना है। एक करना जरूरी नहीं है, लेकिन हम आपको बता दीजिए ताकि बेहतर कुछ लगे और अच्छा दिखाई दे, इसके लिए हम आपको बताने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं फिर से, तो चलिए हम इसको यहाँ से आपको दिखाते हैं, इसमें कलर डाल करके आते हैं फिर से यहाँ से, और यहाँ पे हम किसी भी कलर को यहाँ से इस तरीके से ले लेते हैं। देखिए इस तरीके से आपका कलर यहाँ पे डला गया। फिर से हम नीचे आते हैं, अब आपको हम नेक्स्ट फिर दिखाने वाले क्या है वो देखिएगा ध्यान से। अब चलिए यहाँ पे मॉनिटर लिखेगा, यहाँ पे लिखते हैं माउस, ठीक है। माउस लिख दिए, माउस को हम यहाँ पे लिख करके आपको दिखा दिए। अब माउस को हम लिखते हैं, अब यहाँ से करते हैं इसको सिलेक्ट, माउस को सिलेक्ट किए, आ गए रेफरेंस में, ऐड टू टेक्स्ट में, और कहाँ डालते हैं इसको, लेवल 1 में डालते हैं, सॉरी लेवल इसको जो हम डालते हैं
इसको डालते हैं हम लेवल 2 में। इसको लेवल 2 में डालें और लेवल 2 में डालने के बाद क्या करना है आपको, आ जाना ऐड टू टेक्स्ट। लेवल 2 में तो आप डाल चुके हैं। अब इसको करते हैं यहाँ से सिलेक्ट किए, आगे फिर से होम में, और यहाँ से इस तरीके से हम इसमें लगा दिए। किसी भी कलर को फिर से हम यहाँ इसमें फिल कर देते हैं। आप जिस भी कलर को करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे कर दिए। अब हम आपको लेवल 2 में डाल करके दिखाएंगे, ठीक है। माउस आप दिखाएंगे, इसमें माउस जो होता है वो कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। तो वो सब चीज हम लोग का है, बात की बात है। पहले हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। इस तरीके से आपको बना लेना है। अब थोड़ा आप स्पीड में आपको बना करके बताते हैं। यहाँ पे फिर माउस लिख दिया, यहाँ पे लिखते हैं कीबोर्ड। सिलेक्ट कर लेना है आपको, आ जाना है रेफरेंस में आने के बाद आना है टू टेक्स्ट में। अब आप लेवल 3 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेवल 3 हम इसको डालते हैं। लेवल 3 डाले तो थोड़ा सा उससे आपको छोटा ही दिखेगा, लिखा हुआ। यहाँ पे आते हैं, फिर से हम करते हैं इस पे क्लिक। अब यहाँ पे आते हैं होम पे आने के बाद इसको बॉर्डर लगा देते हैं साइड से, और इसको कलर हम कोई भी यहाँ पे डाल देते हैं। देखिए इसी कलर को, चलिए दूसरा कलर हम चेंज कर देते हैं, बहुत कलर है इसमें डालने के लिए। इस तरीके से यहाँ इसको क्या किए, कलर चेंज करते हैं। आप चाहते हैं इसके साइज को बढ़ाना, तो आप इसको साइज को भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप टोटल चीज कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको क्या करना है, ऐड टू टेक्स्ट में क्लिक कर देना। फिर से नीचे आते हैं और इस पे करते हैं क्लिक और इंटर दबाते हैं। इंटर इसलिए हम दबा रहे हैं बार बार, क्योंकि हमें नीचे स्पेस एक मिल जाती है लिखने के लिए। अब कीबोर्ड का माउस हो गया, सीपीयू हो गया। अब हम आपको हम जो अब लिखेंगे आपको यहाँ पे मेमोरी सिलेक्ट करते हैं। रेफरेंस में आते हैं, ऐड टू टेक्स्ट में आते हैं, लेवल डालते हैं 1 में। लेवल 1 में डाले हम इसको, चलिए हम इसको लेवल 2 में डालते हैं। लेवल 2 में डाले हम इसको। अब देखिएगा लेवल 1 में डालते हैं तो थोड़ा आपका साइज बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। लेवल 2 में डालते हैं तो थोड़ा छोटा दिख रहा है। लेवल 3 में डालेंगे तो और छोटा दिखेगा, देखिए लेवल 3 में डाले तो और छोटा दिखने लगा। इसलिए हम डालते हैं इसको लेवल 2 में। लेवल 2 में डाले, इसके बाद हम आते हैं होम में, और इस तरीके से यहाँ पे इसको हम लगाते हैं। यहाँ पे लगा दिए बॉर्डर को। फिर से इसमें चाहेंगे हम कलर को डालना, जैसे हम कलर को इस तरीके से डाल सकते हैं, किसी भी कलर को आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। चलिए यहाँ पे हम इस कलर को डाल देते हैं। इस कलर को यहाँ पे डाल दिए। फिर से नेक्स्ट हमारा क्या काम है, अब मेमोरी जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, रैम रोम होती है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे पहला रैम लिखते हैं, और इसको हम डाले हैं 2 में, तो हम कहाँ डालेंगे उसको 3 में। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, रैम को सिलेक्ट किए। रैम को कैपिटल में लिखना अच्छा लगता है, रैम लिखिए। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, रेफरेंस में आ जाते हैं, फिर से ऐड टू टेक्स्ट में आते हैं, और लेवल इसको डालते हैं 3 में। 3 में डालने के बाद हमें क्या करना है, आना है फिर से होम में आकर के, अगर आप चाहते हैं इस डिजाइन को नहीं लगाना तो आप नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ये बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं, हो गया। फिर नीचे लिखते हैं रोम। रैम का पूरा नाम आपको होता है, चलिए मैं रैम का पूरा नाम लिख देते हैं आपको। रैम का जो नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट आपका रोम है। रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो भी हम लिख देंगे यहाँ पे। चलिए सबसे पहले इसको रेफरेंस में चलते हैं, इसको भी डालते हैं हम कहाँ पे, लेवल 3 में ही डालते हैं, और फिर से होम में आ जाते हैं। इस तरीके से इसको हम यहाँ से बॉर्डर लगा देते हैं, और यहाँ पे इसमें कोई हम कलर को डाल देते हैं। चलिए इस कलर को हम यहाँ पे डाल दिए। अब हम क्या लिख के आपको बता दें, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख दिए। अब हम अधिक लिख करके बताएंगे तो आपका वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक पेज में लिख दिए तो समझने के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो अब इसका नेक्स्ट काम है, हम उसका उपयोग करके हम आपको दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप तो लिखे नीचे है, तो आपका माउस का पॉइंटर कहाँ दिख रहा है, या माउस का कर्सर जिसको कह सकते हैं, इसको हम कहाँ दिख रहा है, तो नीचे। तो ऊपर जाने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ, अगर पेज अप बटन को दबाते हैं तो आप पेज के सबसे ऊपरी भाग में आ जाएंगे, ठीक है। आगे अब आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ इंटर बटन को प्रेस कीजिएगा तो एक नया पेज आपका आ जाएगा। चलिए ये भी एक आपको शॉर्टकट की पता चल गया कि न्यू पेज किस तरीके से लेते हैं। तो कंट्रोल के साथ इंटर बटन को आप दबाते हैं तो नया पेज आपका आ जाता है, ठीक है। नया पेज आपका यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हम क्लिक कर दिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से हम आते हैं रेफरेंस में, और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे देखिए कंटेंट्स आ रहा है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। इसी चीज को हम लोग लगाने के लिए इतना चीज को लिखे हैं, और इतना चीज को हम बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं आपको बेहतरीन तरीके से। चलिए अब हम इस पे क्लिक करते हैं। आप जिस भी चीज को लेना चाहते हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। बस तरीका सबका चेंज है, काम सबका सेम ही है। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक किए तो आपको समझाने के लिए हम आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा। पहले हम कंप्यूटर डाले हैं, तो कंप्यूटर जो आपका दिख रहा है थोड़ा सा बाहर की साइड में दिख रहा है, ठीक है। उसके अंदर हम डाले सीपीयू, मॉनिटर, माउस, यानी कि किस में डाले हैं, तो लेवल 2 में डाले हैं, ठीक है। लेवल 2 में डाले सीपीयू, मॉनिटर और माउस को।
कीबोर्ड को कहाँ डाले, लेवल 3 में डाले, देखिए इसके अंदर है, वो है। फिर नेक्स्ट आप पे आता है, उसको हम क्या डाले हैं, मेमोरी, मेमोरी को डाले लेवल 2 में, तो थोड़ा सा बाहर दिख रहा है लेकिन कंप्यूटर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। रैम रोम कहाँ है, तो आपको जो इसमें लेवल 3 डाले हैं तो रैम रोम यानी कि मेमोरी के अंदर दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये हमें पता चलती है कि किसके अंदर कौन सा चीज है, ठीक है, इसकी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप दो ऑप्शन को यानी ऐड टेक्स्ट को और दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट्स को आप समझ गए होंगे। चलिए इसमें एक और ऑप्शन है आपका, वो नीचे आता है हेडिंग वन हेडिंग टू। आप हेडिंग वन हेडिंग टू को भी यहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से आ गया, तो अब दो का काम समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे वो क्या है आपका, तो इसमें एक आपका ऑप्शन बच रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स में अपडेट टेबल का। अपडेट टेबल का भी हम आपको बता दें किस तरीके से काम करती है, ध्यान दीजिएगा। नीचे सबसे पहले हम आते हैं पेज में, और यहाँ पे स्पेस है कि नहीं देखते हैं, स्पेस नहीं है, तो इस पेज में हम आ गए। इस पेज में हम आपको लिख करके दिखाएंगे क्या, तो इस पेज में हम आपको लिख कर दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट यानी कि लेवल क्या करते हैं, 1 पे क्लिक करते हैं। लेवल 1 पे क्लिक कर दिए, होम में आ गए, फिर से आते हैं यहाँ पे, इसको क्लिक करते हैं, बॉर्डर लगा दिए, और इसमें कलर कोई डालना चाहते हैं तो आप इसमें कलर डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको इतना बेहतरीन तरीके से एक एक स्टेप को इसलिए फॉलो करके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी न हो। हमारा मकसद यही होता है कि हम बताते हैं तो आपको समझने में परेशानी नहीं हो। वैसे वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 15-16 मिनट में हम इस वीडियो को समाप्त कर देंगे, क्योंकि आप लोग को जो है बोरिंग फील होने लगता है। तो आप लोग को जो अच्छा लगे वही काम हम करेंगे। चलिए, तो हार्डवेयर लिख दिए, अब हम यहाँ से इंटर करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्या, तो हार्डवेयर। दो हार्डवेयर जो होता है वो दो प्रकार की होती है, पहला होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। हम यहाँ पे सिर्फ आपको लिख करके तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला हम इंटरनल लिखते हैं, इंटरनल हार्डवेयर लिख दिए, इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, सिलेक्ट किए। अब आगे यहाँ पे रेफरेंस में यहाँ पर डालते हैं, इसको अब डालेंगे हम लेवल 2 में। लेवल 2 में क्यों डालेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लिखे हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत लिखे हैं, तो इसलिए हम इसको लेवल 2 में डाल दिए, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से बॉर्डर लगा देते हैं। आप बॉर्डर नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको इसमें हम बॉर्डर छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको डाउट होगा कि बार बार बॉर्डर क्यों लगा रहे हैं, तो इसमें हम बॉर्डर को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, चलिए इसमें हम लिखते हैं, वो है आपका एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर हम यहाँ पे लिख दिए, इसको सिलेक्ट करते हैं और रेफरेंस में आते हैं और ऐड टू टेक्स्ट में आते हैं और लेवल 2 में हम इसको भी डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल दिए। अब हम क्या बताने वाले हैं आपको, जैसे कि देखिए अब यहाँ पे तो लिखे हैं, आपको हार्डवेयर लिखा गया है, इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर लिखा गया है, लेकिन आपके यहाँ जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स में नहीं आया है, नहीं आया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और आ जाना है अपडेट टेबल पे। अपडेट टेबल पे आ जाइएगा आप, तो यहाँ पे अपडेट पेज ओनली नंबर पे नहीं सिलेक्ट करना है, नीचे वाले पे सिलेक्ट करना है अपडेट इंटायर टेबल। अपडेट इंटायर टेबल पे आपको क्लिक करने के और कर देना है यहाँ पे ओके। हार्डवेयर आ चुका है, इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो इस तरीके से आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट्स काम को करती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेवल 1 में डाले हैं, कंप्यूटर के सामने दिख रहा है आपको। उसके बाद जो है लेवल 2 में डाले हैं, तो सीपीयू मॉनिटर माउस के सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आपको हम बता दें कि किताब जो अभी आप देखते हैं वो टोटल बुक में आपको इस तरीके की ही रहती है। सबसे फर्स्ट पेज पे आपको मिलेगी क्या, तो यही मिलेगी आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स। हम आप यहाँ पे चाहते हैं इसको हम यहाँ पे अपने हिसाब से इसको हम चेंज कर सकते हैं, बुक का डिटेल्स लिख सकते हैं, आप जो भी चाहते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई इश्यू आपको होने वाला नहीं है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम लिख दिए, इंट्रोडक्शन यहाँ पे इसलिए लिख दिए कि हम टोटल चैप्टर वाइज इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। क्या दे रहा है, या आप यहाँ पे चैप्टर भी लिख सकते हैं, पेज भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का लिखना चाहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो किस तरीके की लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलती है, और सपोर्ट हमें मिलेगी तो और उत्सुकता होती है कि हम दोस्त लोग के लिए और वीडियो बनाएं और आप लोग सीखें। लेकिन आप लोग वीडियो को देखते नहीं, लाइक करते नहीं, कमेंट करते नहीं, शेयर करते हैं नहीं, सब्सक्राइब करते हैं, आप लोग वीडियो को देख कर सीधे छोड़ देते हैं। तो आपको ज्यादा नहीं 2 सेकंड लगता है, आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो बेहतर तरीके से हमारा भी कुछ अच्छा होगा और हम वीडियो को बनाएंगे, इंप्रेशन भी हमारा अच्छा जाएगा, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं तो आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से सीख सकें। तो चलिए दोस्तों हम यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट लेकर के फुटनेट
नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपका वीडियो जो है अधिक लंबा हो चुका है। तो यहीं पे हम करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।